हेलो एवरीबॉडी, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे वाइल लूप का इस्तेमाल एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने फॉर लूप को इम्प्लीमेंट किया था। सो गाइज़, चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। और इसके लिए ये मेरे पास और पहले थी फॉर लूप, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फॉर लूप है। ठीक है, इसको पिछली वीडियो के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था। अब जो पर्पज़ इसका था फॉर लूप का, वही पर्पज़ उसका है। ठीक है, लेकिन आपको एक मेजर जो डिफरेंस है फॉर लूप का और वाइल लूप का, वो बताता हूँ। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हम तब लगाते हैं जब हमें आइटरेशंस का आइडिया होता है कि हमारी आइटरेशंस यहाँ तक चलेंगी, यहाँ तक चल सकती हैं, इससे लेस होगी या इससे ग्रेटर होगी, यानी कि इस तरह का एक आइडिया होता है हमारे पास, हमारी आइटरेशंस कितनी होगी, तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। और वाइल लूप का इस्तेमाल कब करते हैं? जब वाइल लूप का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें आइडिया नहीं होता कि हमारी जो आइटरेशंस हैं वो कितनी चलेंगी। वाइल लूप को कंडीशनल लूप भी कहा जाता है। सो गाइस, चलते हैं फॉर लूप की तरफ। इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के लिए क्या करना है, आपने /स्टैटिक और फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, जब बैक स्लैश, ये खुद ही देख ले, ये वाली स्लैश है जो आगे की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। पर्पस सेम है। अब करना क्या है, सबसे पहले मैं कहता हूँ int i = 0। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल का कीवर्ड। अब वाइल के अंदर क्या करना है, हमने इसको i मैं देता हूँ 10। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं, i को 1 से स्टार्ट करते हैं और i और = 10 कर लेते हैं। ठीक है, सिंटैक्स चेंज है फॉर लूप से, लेकिन फॉर लूप वाला काम यहाँ पर भी लिया जा सकता है। और एक बात और, इसको कंडीशनल लूप भी कहते हैं। उस कंडीशन जब आप इसको एडवांस लेवल पर वाइल लूप को यूज़ करेंगे, यानी कि जब जेसन रिस्पॉन्स के साथ जब आप डाटा फेच करते हैं वेब सर्विसेज के साथ, जब वाइल लूप के साथ काम करते हैं, तो आपको वहाँ पर जब यूज़ करते हैं तब इसकी हमें आइटरेशंस का आइडिया नहीं होता, वहाँ पर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको फॉर लूप की तरह ही चलाएंगे, लेकिन सिंटैक्स जो है वो इसका डिफरेंट होगा। सबसे पहले क्या होगा, फॉर लूप के अंदर क्या था, हमारे पास इनिशियलाइजेशन थी, कंडीशन थी और इंक्रीमेंट था। या इसको इंक्रीमेंट करें या इसको डिक्रीमेंट करें, ये डिक्रीमेंट भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर i की वैल्यू आप 10 से स्टार्ट करते और i की वैल्यू 10 से स्टार्ट करते, आपने 10 से वापस 1 पर जाना था, फिर आपने करना था i ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन करना था। फिर आपने लेस देन यहाँ पे करना था, लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि आपने इसको उल्टा चलाना होता। फिर आप यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इस तरह करके। अभी हम यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे, हमारा काम अभी वाइल लूप के साथ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे int i = 1 और i <= 10। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूँगा जैसे हमने फॉर लूप के अंदर किया था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ऑलरेडी, इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब रह गई है मेरे पास इंक्रीमेंट रह गया है। इनिशियलाइजेशन भी कर दी है, कंडीशन भी लगा दी। अब इंक्रीमेंट कहाँ पे लगाना है, वाइल लूप के अंदर। मैं वाइल लूप के अंदर यहाँ पर i प्रेस करूँगा और प्लस, यानी कि मैं इंक्रीमेंट करूँगा i के अंदर। ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। ठीक है, और अब होगा क्या, यहाँ पे वर्किंग थोड़ी सी सुन लें। इनिशियलाइजेशन होगी, यहाँ पे वाइल लूप के अंदर आएगा i <= 10 है, यानी कि लेस देन 10 है। बॉडी के अंदर आएगा, इस कंडीशन को, ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा और साथ में जो है वो हमें वो काउंटिंग भी शो करवाएगा, यानी कि जौन सा नंबर वाइल लूप का है। यहाँ पे 1 शो होगा इसके साथ, यानी कि जो हमारे पास प्रिंट होगा वो इस तरह से होगा, हेलो वर्ल्ड = 1। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर 2। यहाँ पे वैल्यू 1 थी, यहाँ पे वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुआ ये 2 हो गई। 2 यहाँ पे आएगा, 2 <= 10। फिर यहाँ पे चेक करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा और साथ में 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा लूप चलता रहेगा, 10 तक हमारा ये लूप चलेगा।
चलिए आए आए अब हम इसकी जो है वो वर्किंग देखते हैं उसके अंदर, लॉकैट के अंदर। मैं यहाँ पे इसको टैग देता हूँ वाइल लूप, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ रन करता हूँ, ठीक है, और ये ग्रेडल बिल्ड होगा हमारे पास और मैं लॉकैट के अंदर इसका रिजल्ट देखूँगा। हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो गई, स्प्लैश स्क्रीन आएगी, स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी जो हमने सेट की हुई है, जो कि आ चुकी है। हमारा रिजल्ट एक्टिविटी पर शो नहीं होगा, लॉकैट के अंदर शो होगा। लॉकैट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकेंगे, ये मैंने वाइल लूप का लगाया हुआ है, यहाँ पर लिखता हूँ वाइल लूप। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे प्रिंट होगी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें सेम वर्किंग वही वाली है फॉर लूप वाली। वाइल लूप को भी वाइल लूप के साथ हमने वही सेम टास्क परफॉर्म किया है जो कि फॉर लूप के अंदर किया था। सो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा वीडियोस बनाने का प्रोग्रामिंग के ऊपर फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वीडियो कैसी बनती है ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दिया करें कैसी वीडियो बनी है, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव करें। सो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल में मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।